वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करेंगे, रिलेट करेंगे विद दी हेल्प ऑफ एंगल्स। तो एंगल्स को समझना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। तो एंगल होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आपको छोटी क्लासेस में बताया गया है, बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगी, तो वो हम पढ़ेंगे। अब देखिए, एंगल्स को जब भी मेज़र किया जाता है तो सबसे पहले हम एक इनिशियल साइड लेते हैं ट्रायंगल की, कि रेफरेंस साइड भी बोलते हैं इसको, कि जहाँ से हमें रोटेशन पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये इनिशियल साइड है। तो एंगल्स को जब भी आपने मेज़र करते हैं तो हमारे पास हमेशा दो डायरेक्शंस होती हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज और एक क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि जैसे आपकी क्लॉक किस डायरेक्शन में चलती है, एंटी क्लॉक, अगर आप उस डायरेक्शन में एंगल को मेज़र कर रहे हो तब आपने जो साइन लगाना है वो एंगल के साथ लगाना है, पॉजिटिव साइन लगाना है ना। पॉजिटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करेगा कि हमने एंगल की जो मेज़रमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज की है। बट अगर हमारे पास मान लीजिए इनिशियल साइड ये है और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल को मेज़र कर रहे हैं, लाइक दैट, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे नेगेटिव साइन। और नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करेगा कि जो हमने एंगल की मेज़रमेंट की है वो हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में की है। ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम टाइम टू टाइम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि मान के चलिए ये हमारे पास इनिशियल साइड है, ठीक है। स्टैंडर्डली जितने भी हम एंगल की मेजरमेंट करेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, डैट इज़ प्लस साइन के साथ हम जनरली काम करते हैं, इसको हम कम ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मान के चलिए आपके पास इनिशियल ये यहाँ पे है, अगर ये पूरी की पूरी आपकी रोटेट करके वहाँ पे ही वापस आ जाती है, ठीक है, तो हम बोलते हैं कि हमारे पास वन रेवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब ये तो बात थी कि एंगल को हमने मेज़र कैसे करते हैं। अब जैसे हमारे पास सेंटीमीटर लेंथ होती हैं तो उसको हम सेंटीमीटर और मिनट यूनिट यूज़ करते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो उसी तरह से एंगल्स को भी मेज़र करने के लिए यूनिट्स हैं, और हम बचपन से जो यूनिट्स जानते हैं वो जानते हैं, डैट इज़ डिग्री, है ना। कि अगर हम इस तरह से एंगल को मेज़र कर रहे हैं तो लेट करते हैं कि होता क्या है कि अब इसको डिग्री सिस्टम क्या है कि पूरा का पूरा आपके पास जब एक वन रेवोल्यूशन कंप्लीट होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि वो टोटल हमारे पास 360 डिग्री है ना। तो इस कंप्लीट रेवोल्यूशन को हम 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर एक इक्वल पार्ट हमें देता है 1 डिग्री। से मान लीजिए हमने इसको रोटेट किया तो ये हमारे पास 30 पार्ट्स आए, तो हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एंगल कितना है, 30 डिग्री है। और अगर आप इसको इस तरह से मेज़र कर रहे हो नेगेटिव साइड में, तो हमारे पास जो आप एंगल शो करोगे वो आप बोलोगे कि ये सर हमारे पास -30 डिग्री है, ठीक है। एंटी क्लॉक में हमने पॉजिटिव साइन यूज़ करना है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने हमेशा नेगेटिव साइन को यूज़ करना है। तो ये तो बात थी आपकी डिग्री के सिस्टम की। कुछ हम कन्वर्जेंस करेंगे, ठीक है। कन्वर्जेंस बेसिकली बहुत ही आपके वो कुछ बच्चों को नॉन भी होंगी, कि उसके बाद हम कन्वर्जेंस में क्या करते हैं कि हम मान के चलते हैं कि जो 1 डिग्री होता है हमारे पास, वो हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होता है। जो ये डैश है इसको हम बोलते हैं मिनट्स, और 1 मिनट हमारे पास, ठीक है, 1 मिनट आगे हमारे पास आ जाएगा 60 सेकेंड्स में। तो ये कुछ यूज़फुल कन्वर्जन्स हैं जो हमने यूज़ करनी है। फिर से बताते हैं कि 1 डिग्री इसका मतलब है 60 मिनट्स, और यहाँ पे अगर आपने मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपके पास आ जाएगा ये। तो सीधा सीधा हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 डिग्री का मतलब हो गया आपके पास 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल कन्वर्जन्स हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो बेटा आगे हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपके पास रेडियन मेज़र, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे। तो रेडियन मेज़र आपको सीखना है
या आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में सीखना है ना, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है काम आता है वो आता है हमारे पास यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या चीज़ है? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट होता है, ठीक है। तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक यूनिट सर्कल लिया है हमने। अब देखिए रेडियन कैसे है, तो ये मान लीजिए आपके पास सेंटर है और ये हमारे पास आ गई इनिशियल साइड, ठीक है। ये आपके पास यूनिट सर्कल है और ये आ गई हमारे पास वन साइड। तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ और इसको नाम दे देते हैं ए। अब 1 रेडियन एंगल क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से मेज़र करना शुरू करना है, ठीक है। और आपने मूव करना है सर्कल के लॉन्ग, ताकि आप जो डिस्टेंस है वो 1 यूनिट डिस्टेंस मूव कर लीजिए। और मान लीजिए हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे ओ ए जितना है आपके पास 1 यूनिट है, तो वही आपने यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट जो है वो अपना मूव करा लेना है, ठीक है। जब ये आप यहाँ पे पहुँचेंगे और जो ये आपका एंगल बनेगा, तो जितना ये मेज़रमेंट होगी हम इस एंगल को बोलेंगे कि ये हमारे पास कितना है, 1 रेडियन, ठीक है। तो होप सो आप सभी को 1 रेडियन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। फिर से रिपीट करते हैं, आपने सबसे पहले एक यूनिट सर्कल लेना है और आपने यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करना है। कितना मूव करना है, 1 यूनिट, और रुक जाना है। और इसको जितना आपने ये रोटेशन लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने रोटेशन को हम बोलेंगे कि वो क्या है, 1 रेडियन है। अब हमने पता है कि हमने एक यूनिट सर्कल लिया है, मतलब ओ ए की जो लेंथ है वो 1 यूनिट है और यहाँ पे ए बी जो आर्क है उसकी भी लेंथ हमारे पास 1 है, ठीक है। ये हमने देखा। अब यूनिट सर्कल है हमारे पास, तो हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से पूरा का पूरा सर्कमफ्रेंस मूव करके वापस आऊँगा, ठीक है, तो वो मेरे को कितना मिलेगा, डेट इज़ 2 पाई। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 2 पाई। तो हम बोलेंगे कि अगर हमारे पूरा का पूरा एक सर्कल रोटेट करते हैं तो टोटल हमारे पास हमने कितना एंगल मेज़र किया, डेट इज़ 2 पाई रेडियन। तो मतलब अब आप जब एक 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करोगे तो हम बोलेंगे कि हमने 2 पाई रेडियन जो है एंगल है वो बनाया, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको पता है कि जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 3.14। तो यहाँ से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो हमारे पास आ जाएगा 6.28 रेडियन। मतलब कि हम अगर एक पूरा का पूरा रेवोल्यूशन लेते हैं तो हम टोटल कितना एंगल कवर कर पाएंगे, 6.28 रेडियन। ये अप्रॉक्सीमेट है क्योंकि ये आपका एक इरेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर क्या ज़रूरी है कि हमारे पास जो सर्कल है वो हमेशा यूनिट सर्कल ही होना चाहिए? अगर हम यूनिट सर्कल की जगह कोई और सर्कल में काम कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे रेडियम डिफाइंड नहीं होगा? नहीं। तो उसके लिए भी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक दूसरा सर्कल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, आर है। जिसका रेडियस कितना है आपके पास, आर है। अगर आपने रेडियस आर लिया है और इस पॉइंट को ओ और इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं हम, तो अब की बार हम 1 रेडियन कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखिए जितना रेडियस है उतना ही आपने मूव कर जाना है। अब मान लीजिए ये इतना रेडियस आर है आपके पास, तो जितना उसका रेडियस है बस आपने उतना ही मूव कर लेना है। आप मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गए, ठीक है। अब यहाँ पे पहुँच के अब जितना ये एंगल आपके पास ये बनेगा, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 1 रेडियन। रेडियस आर है तो आपने कितना ए बी कितना मूव करना है, आर यूनिट्स, ठीक है। तो जितना ही आपकी रोटेशन आएगी ये आपके पास बन जाएगी यहाँ पे 1 रेडियन, ठीक है। तो इस केस में भी आपके पास पूरा का पूरा जो है आपके पास 2 पाई रेडियन ही एंगल आएगा, क्योंकि टोटल सर्कमफ्रेंस आपका 2 पाई आर होएगा। इस सर्कल के केस में आपके पास है ना 2 पाई आर,
ठीक है। तो आर से आर जब डिवाइड होगा आपके पास 2 पाई ही बचेगा, तो ओवरऑल आपके पास 2 पाई रेडियन ही ओवरऑल एंगल बनेगा। अब कुछ एक बच्चा कहता है कि सर कि हमने यहाँ मूव किया, उसमें तो हमने बता दिया कि जो ये एंगल होगा वो हमारे पास इतना रेडियन होगा, है ना। तो एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम ज़रूरी है कि हम हमेशा आर ही मूव करना पड़ेगा हमको, तभी हम रोटेशन बता पाएंगे, है ना। अब एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि ओ ए तो ठीक है। अब बच्चा बोलता है कि सर मैं तो आर डिस्टेंस मूव नहीं करूँगा, मैं तो सिर्फ इतना डिस्टेंस मूव करूँगा, ये वाला, है ना। तो इस केस में हमें बताइए कि इस केस में ये कितना एंगल बनेगा, ठीक है। सो इसका आंसर तो मैंने बच्चे से पूछा, बेटा चलो ठीक है, इसका भी हम इसको रेडियन में मेजर करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे खड़ा हुआ और वो खड़ा होके यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँच गया। तो मैंने बच्चे को बेटा बेटा अब बस अगर तेरे को ये एंगल पता करना है रेडियन में कितना है, तो पहले तेरे को मेरे को ये बताना पड़ेगा कि तूने यहाँ से लेके यहाँ तक इस आर्क पे मूव कितना किया, है ना। तो बच्चा बोलता है कि सर ये भी कोई मुश्किल बात है, मान लीजिए मैंने एल यूनिट्स मूव किया, है ना। बच्चा मेज़र तो किया नहीं, उसने चालाकी दिखाई, उसने बोल दिया जर्नल में कि मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक सर एल यूनिट मूव किया, ठीक है। तो अब बताइए कि रेडियन में हम इसको कैसे मेज़र करेंगे, ठीक है। तो सर ने उसको आंसर दिया कि बेटा देख बहुत ही आसान है, तुम खुद भी इसको निकाल सकते हो, देखो कैसे। अगर हम इस सरकमफ्रेंस पे आर यूनिट्स मूव कर रहे हैं, है ना, अगर हम आर यूनिट्स मूव कर रहे हैं तो हम बोलते हैं कि हमने एंगल जो है वो कितना रोटेशन में लेके आए, 1 रेडियन। अगर हम 1 यूनिट मूव करेंगे, है ना, तो हमें कितना एंगल मिलेगा, 1/r रेडियन। और अगर तुम लोग एल यूनिट लेंथ मूव करोगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा L/r रेडियन, ठीक है। तो ये आपका आंसर हुआ कि अगर आप किसी सर्कल पे एल यूनिट्स मूव कर रहे हो और उस सर्कल का जो रेडियस है वो आर है, तो आपने क्या करना है, जितनी आपने लेंथ मूव की उसको आर से डिवाइड कर देना है, तो उतना तुम लोगों के पास जो है वो रेडियन में एंगल आ जाएगा, ठीक है। अभी इस पे मैं आपको कुछ एक 2-3 क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन से पहले हम रिलेशंस पढ़ते हैं, सबसे पहले डिग्री और रेडियन के बीच में, है ना, कि हमें डिग्री में एंगल पता है तो हम उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में पता है तो हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जब हम 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मूव करते हैं तो हम टोटल एंगल कितना बनते हैं रेडियंस में, डेट इज़ 2 पाई रेडियन। तो ये इक्वलेंट होगा हमारे पास 360 डिग्री के, ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास अगर 1 रेडियन है तो वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई डिग्री। तो मतलब आपका जो एंगल है 1 रेडियन वो किसके इक्वल हो जाएगा, 180/पाई के डिग्री के, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपको रेडियन में एंगल दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमारे पास उसके बीच में कन्वर्जन आ जाएगी कि 1 रेडियन आपका इसके इक्वल होता है। और अगर मैं बात करूँ 1 डिग्री की, तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाय, यहीं से निकाल लेते हैं, जब सीधा निकाल लेते हैं यहीं से, तो 1 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई बाय 360 रेडियंस के। तो मीन्स 1 डिग्री की आपके पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई/180 रेडियंस। तो ये हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स आ गई। अब मैं आपको एक आसान तरीका भी बताता हूँ डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो देखिए कैसे आपने कन्वर्जन करनी है।
मान लीजिए आपके पास कोई एंगल है वो डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने उसको क्या करना है, कोई भी एंगल डिग्री में दिया हुआ है तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180। आप याद रख सकते हैं कि जब भी रेडियन एंगल आता है तो उसमें पाई हमेशा आएगा। जब भी आप रेडियन में एंगल लिखोगे तो पाई उसमें हमेशा रहेगा, है ना। तो जब हमने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो इसको याद रखिए कि पाई ऊपर आएगा, है ना। और अगर हमारे पास एंगल जो है वो रेडियंस में गिवन है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो डिग्री मतलब 180, तो 180 ऊपर आएगा और पाई आपका नीचे आ जाएगा। तो ये कन्वर्जन हो जाएगी आपकी डिग्री में। ओके, अब कुछ इम्पोर्टेंट आपके पास स्टैंडर्ड कन्वर्जन्स हैं जिनको आपको याद रखना है। इसके बिना आपको ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कंफ्यूजिंग लगेगी, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिग्री, ठीक है। हम ऐसे करते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे बेटा हम लिखेंगे डिग्री और यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियंस, है ना। तो ये कन्वर्जेंस आपको एज इट इज़ याद रखनी है। मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। जैसे आप सबसे पहले है आपके पास 30 डिग्री, है ना। तो आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा। तो इसकी कटिंग करके आपके पास आ जाएगा पाई/6 रेडियन। फिर अगला एंगल है आपके पास 45, तो याद रखिए पाई ऊपर आएगा और ये आपका नीचे आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कटिंग करके पाई/4। अगला है आपके पास 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो याद रखिए पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे, कटिंग करके 3 आ जाएगा। तो 60 डिग्री बेटा आपके पास होगा पाई/3 के इक्वल। इसके बाद आपके पास अगला नया एंगल आ जाएगा 90 डिग्री, मीन्स 90 इंटू पाई/180। तो ये आपके पास आ जाएगा पाई/2। फिर आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे पाई/180 से, कैंसिल होके हमारे पास ये बन जाएगा पाई। फिर इसके बाद हमारे पास अगला एंगल है 270 डिग्री, पाई/180। तो 99 के टेबल पे कटिंग करेंगे तो 2, यहाँ पे 3, तो 270 डिग्री आ जाएगी हमारे पास 3 पाई/2 रेडियन। और सबसे लास्ट में हमारे पास आएगी 360 डिग्री, और वो हमको पता ही है कि 360 डिग्री हमारा इक्वलेंट होता है 2 पाई के। तो बेटा आपको अभी करना क्या है कि ये वैल्यूज़ एज इट इज़ याद रखनी है दोनों तरफ। आपको पता होना चाहिए 30 डिग्री का मतलब क्या है पाई/6, पाई/6 का मतलब क्या है 30 डिग्री, ठीक है। तो डिग्री में तो रेडियंस की आपकी कन्वर्जन तो ये हो ही जाएगी। ओके, अब मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो जब भी आपका कोई भी एंगल रेडियन में गिवन होता है, जैसे ये पाई/3 है ना, बस आपने क्या करना है, ठीक है। तो बेसिकली तो हम वैसे क्या करते हैं, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई करते हैं। तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाता है तो ये इससे डिवाइड होता है ना। तो बस बेसिकली हम अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे रेडियंस को डिग्री में, जैसे हमारे पास 3 पाई/2 एंगल है, आप चाहते हो आपको इसको डिग्री में पता चल जाए, तो आप क्या करोगे, पाई की जगह 180 रख दोगे। बस पाई की जगह क्या रख दोगे 180, ठीक है। तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डेट इज़ 270 डिग्री। बट इसको यूज़ करने का एक ख़तरा है ना। बच्चे ये सोच लेते हैं कि पाई की वैल्यू जो है वो 180 होती है, वो डिग्री में है।
कि वो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, बट अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू पता करना है रेडियन के, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास एक छोटी सी एग्जांपल है, ठीक है, उससे मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक एंगल है 5π/4, है ना। अगर आपने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो बेटा आप क्या करोगे, पाई को 180 रख दोगे, तो जो आंसर आएगा वो आपकी कन्वर्जन होगी कि हमने इसको भी डिग्री में कन्वर्ट किया है, डेट इज़ यहाँ पे ये आ जाएगा 225 डिग्री, ठीक है। और अगर आपको इसका एंगल की रेडियन में वैल्यू चाहिए तो पाई की जगह आप क्या रखोगे, या तो 3.14 रख दोगे, है ना, या फिर 22/7 रखोगे। अगर आप ये रखोगे तो वो एंगल की जो कन्वर्जन रहेगी वो आपकी रेडियन में, उसका मतलब कि हमने बस पाई की वैल्यू को रख के आंसर आ गया कि वो रेडियन में ही आंसर आएगा आपका। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है, ओके। तो बाकी के हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, है ना, और एक्सरसाइजेज है, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।